लालू प्रसाद यादव को जानती हैं? नहीं दिल के कुछ नहीं दिए थे वो कुछ। नहीं, यह दिल के हन मोदी सरकार सब चीज। इसके साथ जाएंगे जो 10,000 रुपया दिया है, सब चीज सड़क बनवाया है, बाथरूम दिया है, उसको साथ जाएंगे। जो वो वोट सब बट रहा है, इनका वोट सुरक्षित है, इनका जीत निश्चित है, इसीलिए जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। वो पीछे 5 वर्ष में भी जो है विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं, विकास में कमी नहीं रखे हैं, इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद है कि सुजीत कुमार भी अच्छा विकास करेंगे। तो बीजेपी बहुत विकास किया है जी, आगे भी बदला है, आप भी बदलेंगे। पुलिया सब कुछ रोड बांध सब कुछ किया है, तो सब बना है और वही विकास किया है, तो उसको लोग जनता चाहता है। इनका क्या भरोसा, कुछ वोट बोलेगा, कुछ वोट बोलेगा, कुछ वोट बोलेगा, तो जीतना तो फाइनल है भाजपा को ही। इनका वोट सुरक्षित है, तो समझदार जनता जो है सो इनके साथ रहेंगे और इनको कामयाबी बनावेंगे। चुनाव में जो आगे काम किया है उनको जिताया जाएगा फिर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। तो मैं मौजूद हूं गौराबोराम में। आपको बता दूं कि रामनगर पंचायत में मौजूद हूं मैं यहाँ पर, और मेरे साथ बहुत सारी जनता यहाँ पर मौजूद है इस पंचायत की। इनसे हम जानेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त किस मोड़ पर है, यहाँ की जनता किसको चाहती है, किसका यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले सर आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम बिस्मिल खान। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो बिहार विधानसभा चुनाव है ये कहीं ना कहीं बहुत गर्मा गया है। इस बार पार्टियों में आपसी दरार तकरार सब देखने को मिल रहा है। तो इस बार यहाँ की पंचायत की जनता किस ओर जा रही है? हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे स्थिति, जैसे और जो पार्टी है उनमें आपस में ही टकराव है, तो यहाँ की जनता मन बनाई हुई है कि जो भाजपा के जो कैंडिडेट पहले बार थे उनके अभी पति आ रहे हैं, स्वर्णा सिंह थी इनके पहले, तो वो भी विकास का अच्छा काम किए हैं, इसलिए जनता मूवमेंट बनाई हुई है कि उन्हीं को फिर इस दफ़ा दोबारा चुने। इस बार यहाँ से उनके हस्बैंड सुजीत कुमार जी हैं, तो उनके लिए यहाँ की जनता या फिर आपकी बात करें तो आपकी तरफ से क्या प्रभाव है, कैसा लग रहा है कि वो इस बार यहाँ से कैसा प्रदर्शन करेंगे? बहुत अच्छा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, जो विकास का काम करेगा उनको वोट करेंगे, इसके लिए फाइन। बात करें तो मैं ज़रा ये कहना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत होता है कि बीजेपी को मुस्लिम वोट नहीं जाएगा, ऐसा बहुत ये एक समीकरण बनाया जाता है पार्टियों की ओर से, तो क्या उसका प्रभाव इधर है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जनता यहाँ की देख रही, चाहे किसी भी जात धर्म के हों, कि जो विकास करेगा उनको वोट करेंगे, जो विकास करेगा हाँ उनको वोट करेंगे। जी, जो आदमी विकास करेंगे, हमारे समाज से मिले हुए हैं और मिल कर रहेंगे, आज से नहीं, सुनील बाबू को बहुत पहले से हम लोग जान रहे हैं, तो हम लोग पूरा हार्दिक इच्छा से उनको वोट करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर वो आए तो बहुत सारे बदलाव करेंगे सड़क से, जो पिछले 5 वर्षों में उनके परिवार की ओर से नहीं किया गया है, वो इन 5 वर्षों में उनकी तरफ से किया जाएगा। जी। हाँ, तो इस बात पर भरोसा है क्या आप लोग उनके साथ है कि वो जो कह रहे हैं वो सही है? जी सही है, भरोसा है, इसीलिए उनके साथ हैं जी, इसीलिए। तो अब बात करते हैं कि एक तरफ आरजेडी की ओर से भी अगर अफजल अली खड़े हैं, ठीक है, मुकेश सहनी की पार्टी से उनके छोटे भाई संतोष सहनी खड़े हैं, तो क्या जनता यहाँ पर भटकेगी? जनता तो भटक रही है, तो इसीलिए जनता एक आरी पकड़ लिया। जो वो वोट सब बट रहा है, इनका वोट सुरक्षित है, इनका जीत निश्चित है, इसीलिए जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। तो क्या यहाँ पर वोट कटता हुआ भी नजर आएगा? अगर बात करें कि ओवैसी की भी इस बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री हो गई है, वोट कटना तैयार है, तो किस पार्टी की ओर से लगता है आपको कि ज्यादा वोट कटेगा और किसकी ओर सपोर्ट ज्यादा रहेगा? ओवैसी की पार्टी भी है, जन स्वराज भी है, सब मुस्लिम कैंडिडेट हैं। अफजल अली साहब जो हैं वो भी मुस्लिम ही हैं, और मुकेश सहनी, तो इन लोग जो आपस में लड़ते हैं तो वोट तो डाइवर्ट होना है। ये वोट अगर डाइवर्ट हो गया, हो जाएगा ही, तो वो जो समझिए कि भाजपा को ही वोट देना है और जीतना है उसको, ये फाइनल। मतलब ये जो वोट बटेगा उसका जो फायदा कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नजर आ रहा है इस चुनाव में, तो वो इस चुनाव में हो रहा है, ये आपको लग रहा है? लग रहा है, एकदम श्योर है कि वोट कट के डाइवर्ट होके जाएगा। आप क्या कहेंगे बाबा, इस बार क्या लग रहा है, चुनावी माहौल, चुनावी हवा किस ओर है? इस मर्दे तो हम लोगों को लग रहा है कि बीजेपी को कोई नहीं जीतने से रोक सकता है, जैसा कि सकता है बीजेपी की सरकार हो गई, समझ लीजिए कि हो गई, होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं
कि एक क्षेत्र से 4-4, 5-5 पार्टी खड़े हुए हैं, उन लोगों का वोट तो इधर उधर होगा ही। बीजेपी का सॉलिड वोट है उसके लिए। जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ओर सपोर्ट है, उधर ज़्यादा झुकाव है, तो इसका क्या कारण है कि मतलब वोट बढ़ रहा है, ये कारण है या फिर और भी कुछ मुद्दे हैं? वो पीछे पंचवर्षीय में भी जो है विधायक जी बहुत अच्छा काम किए हैं, विकास में कमी नहीं रखे हैं, इसलिए हम लोगों को ये उम्मीद है कि सुजीत कुमार भी अच्छा विकास करेंगे। अच्छा विकास करेंगे। आप बताइए भैया कि पिछले 5 वर्षों में, ठीक है, स्वर्णा सिंह के जब वो जो सिटिंग विधायक हैं उनके अंडर में ये एरिया कितना बदला? एरिया उनका दम तो बहुत बदला है जी। एवरी संभावना तो है जी, बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी को देना है, क्यों देना है? बीजेपी बहुत विकास किया है जी, आगे भी बदला है, आप भी बदलेंगे, आप भी बदलेंगे, ये किया है, ये भी बीजेपी को वोट देंगे। हाँ जी। आप बताइए बाबा। बीजेपी को वोट मिलेगा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा। बीजेपी के साथ जाने का आखिर क्या मुद्दा है, मकसद है, क्या खास वजह है? खास वजह यह है कि सब विकास किया है, विकास करने के बाद। अच्छा, जरा मुझे इस पंचायत के कुछ विकास के कार्य बता दीजिए ताकि हमारी जनता तक पहुंचे कि हाँ वाकई इस पंचायत में भी विकास हुआ है। जैसे हम जगह जगह कवर करें तो जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो यहाँ से भी निकलना चाहिए। पुलिया सब कुछ, रोड बांध सब कुछ किया है, तो सब बना है और वही विकास किया है, तो उसको लोग जनता चाहता है। शौचालय है, मतलब बहुत चीज़ है, सब किया है विकास। तो हाँ, अब ऐसे में ये भी बात समझ में आती है, तो ये विकास के कार्य पे आप लोग या जो जनता है वो बीजेपी के साथ खड़ी है, सपोर्ट में आ रही है। ये सपोर्ट आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन की ओर क्यों नहीं जा रहा? यही विवाद है ना कि जो लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनका क्या भरोसा, कुछ वोट वो लेगा, कुछ वोट वो लेगा, कुछ वोट वो लेगा, तो जीतना तो फाइनल है भाजपा को ही। तो फिर भाजपा को क्यों ना वोट दे के दूसरे पार्टी को दे लोग वोट। ये जो वोट बट रहा है तो वो आप लोग नहीं चाहते कि आप जो वोटरों का वोट है वो बटे, वो भटके या फिर वो वेस्ट हो जाए, कह सकते हैं, वो जहां भी जाए वो विकास के कार्यों पर जाए। हम लोग का यही सोच। आप भी इस बात से सहमत हैं? जी जी जी। नहीं चाहते कि आप लोगों का जो वोट है वो भटके, एक जगह जाए और वहां से कार्य किया जाए। वही बात है, हम लोग को तो विकास जो करे वही नेता है। हम लोग जाति पाति कुछ नहीं समझते हैं, जो विकास करेगा वो कोई भी जाति का नेता है वही मेरा नेता हुआ। हम लोग उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। तो अफसल अली अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो क्या उनके साथ यहाँ की जनता जाएगी या नहीं? वो जो जाएगी, मान के चलिए अफजल जी लड़ रहे हैं, एक ही खेमा का वोट तो उन्होंने बांट रहे हैं, ओवैसी बांट रहे हैं, जनस्वराज बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं, तो वो जो सब खिचड़िया हो जाएगा। इनका वोट सुरक्षित है, तो समझदार जनता जो है सो इनके साथ रहेंगे और इनको कामयाबी बनावेंगे। समझदार जनता इनके साथ। बाबा ये बताइए, क्या नाम है पहले ये बताइए? बालेश्वर सगा। इस बार ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव जो आगे काम किया है उनको जिताया जाएगा फिर से। इस बार वो तो नहीं, स्वर्णा सिंह जो यहाँ की सिटिंग विधायक है वो तो नहीं, लेकिन उनके ही परिवार से उनके हस्बैंड, उनको सुजीत कुमार जी को यहाँ से उतारा जा रहा है। क्या लगता है कितना बहुमत मिलेगा, कितना सपोर्ट जाएगा उनको जनता का? उतारा नहीं जाएगा, जो काम अच्छा किया है उनको काम फिर आगे देंगे हम लोग। हाँ, सुजीत कुमार को सपोर्ट में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है। अफजल अली या फिर संतोष सहनी की बात करें तो संतोष सहनी की भी अगर बात करें तो मुकेश सहनी की जो पार्टी है उसके उनके वो भाई हैं और कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा प्रभाव है वो देखने को मिलता है, तो क्या उस पक्ष में है आप? हाँ है, हाँ बिल्कुल, जो आगे काम किया उनके पक्ष में है, विकास किया है उसके पक्ष में है आप। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, तो इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कहती हैं। क्या नाम होगा आपका अम्मा? नाम बताइए। समिंत्रा। थोड़ा सा हाथ हटा लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। समिंत्रा देवी। अच्छा, थोड़ा खड़ा हो जाएंगी? हाँ हाँ। अब ये बताइए कि सरकार महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दे रही है, आपको मिला है? हाँ मिला है। कब मिला था? मिले हुए आती 15 तारीख के। 15 तारीख को आपको मिला था। रोजगार के लिए महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, वृद्ध महिलाओं को 1100 रुपये दिए जा रहे हैं, जो पहले 400 रुपये दिया जा रहा था। तो ये जो रकम आपको दी जा रही है वो इसलिए ताकि रोजगार आप लोग शुरू कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस रकम का आपने क्या इस्तेमाल किया? कहाँ कुछ के लिए? कुछ नहीं किया।
तो पैसा फिर सरकार का बर्बाद हो रहा है क्या? छै पैसा कहूँ बर्बाद है, पैसा छै कुछ में कुछ करबे करबे की। बकरी छै, बकरी खस्सी छै, सब चीज छै, सब चीज कर। अच्छा, आपने बकरी खरीदी है? हाँ, 10,000 की बकरी खरीदी है? हाँ। तो ये बताइए, आज से पहले किसी भी सरकार में लालू प्रसाद यादव को जानती हैं? नहीं दिल के उ किछो नहीं दिए थे वो कुछ? नहीं, यह दिल के हन मोदी सरकार सब चीज। मोदी सरकार आपको दी कुछ? हाँ। आपको मिला है अम्मा? आपको मिला है? कितना? 10,000। कौन सी सरकार दी है मालूम है? बीजेपी दी है। आइए, कोई बात नहीं। बीजेपी दी है जी 10,000 रुपया रोजगारी करने के लिए। कौन सा रोजगार शुरू किया, जरा बता दीजिए, ताकि मोदी जी भी खुश हो जाए, नीतीश कुमार भी खुश हो जाएगी। जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं वो सही है? खानदौरी कटहरा लेके साग सब्जी बेचना है। शुरू किया है आपने ये? जी। अच्छा, तो ये अभी इस 10,000 रुपए से ही शुरू किया है? जी। तो कैसा चल रहा है आपका दुकान? चल रहा है बढ़िया से। आज से पहले कभी किसी सरकार ने आपको ये रकम दिए थे? जी नहीं दिए। नहीं। तो अब ये बताइए, चुनाव भी आ रहा है, आप लोग के सपोर्ट में सरकार काम भी कर रही है, 10,000 रुपये आप ही लोग कह रहे हैं कि आज से पहले तक हमको ये नहीं मिला है। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आज से पहले ये रकम नहीं मिला है, लेकिन अब मिल रहा है। तो ऐसे में अब जो चुनाव आ रहा है, क्या लगता है किसका माहौल है? महिलाएं, आप एक महिला हैं, तो किसके साथ जाएंगे आप लोग? किसके साथ जाएंगे? जो 10,000 रुपया दिया है, सब चीज़ सड़क बनवाया है, बाथरूम दिया है, उसको साथ जाएंगे। कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं, जिन्होंने विकास का कार्य किया है, आप उनके साथ जाना चाहेंगी? जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो हमने बातचीत करी, इससे ये सामने आया कि जो जनता है वो अब कहीं ना कहीं किसी आलतू फालतू मुद्दों पर भटकना नहीं चाहती। वो विकास के कार्यों पर और जो ज़मीनी स्तर पर कार्य किए गए हैं उस पर वो मतदान करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उनका वोट भटके, चाहे वो किसी भी जाति से ही क्यों ना आते हो। तो इससे ये साफ होता है कि जो पार्टियों की ओर से एक समीकरण बनाने का प्रयास किया जाता है, जनता को भटकाने का प्रयास किया जाता है, वोटरों को भटकाने का प्रयास किया जाता है, उसको जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है। तो ऐसे में इनका जो मोटिव है वो बिल्कुल क्लियर है कि हमें कौन सी सरकार चाहिए, किस सरकार को लाना है, कि कौन सरकार हमारे लिए कार्य करेगा। तो इस पंचायत में हमने कहीं ना कहीं इस बात को पता किया और जानने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ मैं सृष्टि शाह।